हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये पर्यावरण अध्ययन के 13वीं मॉडल पेपर की है जो रीट लेवल 1 के लिए है। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी प्रकार से एग्ज़ाम की डेट तक आपको अलग अलग प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे रीट के पर्यावरण अध्ययन के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी, एनाफ्लीज मच्छर। ऑप्शन ए एडीज मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 50 सेकंड, 52 सेकंड, 7 सेकंड, 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत की अवधि है ऑप्शन डी 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गान की अवधि होती है 52 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, महिला सहकारिता की योजना है ऑप्शन ए महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति योजना, अपना बचत घर योजना, महिला नागरिक सहकारी बैंक योजना, उपरोक्त सभी। महिला सहकारिता की योजना है महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति योजना, अपना बचत घर योजना, महिला नागरिक सहकारी बैंक योजना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, डाटा संचार के काम आने वाले मुख्य भाग हैं। डाटा संचार के काम आने वाले मुख्य भाग भेजने वाला साधन, पाने वाला साधन, डाटा को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने वाला साधन, यह उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी, क्योंकि डाटा संचार में भेजने वाला भी चाहिए, पाने वाला भी चाहिए और भेजने वाले से पाने वाले तक पहुंचाने वाला भी चाहिए, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजकों के संबंध में असत्य युग्म है फीणी सांभर, कलाकंद अलवर, पापड़ नसीराबाद, टिक्कड़ गंगापुर सिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पापड़ नसीराबाद के नहीं, बीकानेर, पापड़ बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु बनाए गए गोलाकार कुंड कहलाते हैं तालाब, जोहड़, खड़ीन या पोखर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोहड़। नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण के अनुकूल पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। वातावरण के अनुकूल पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी परजीविता, ऑप्शन सी रूपांतरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो वातावरण के अनुकूल पेड़ पौधों में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन, ऑप्शन ए अनुकूलन। नेक्स्ट प्रश्न, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, वायुकोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा। जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और लागू करने के लिए संगठन किया गया है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन का, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका गठन किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का। नेक्स्ट प्रश्न, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोट्या, अंगोट्या ये किस अंग के आभूषण हैं? कान के, गले के, हाथ के, अंगुली के। ऑप्शन ए कान के। नेक्स्ट प्रश्न, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये गिर गुजरात में है। ये किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा या शेर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी शेर। नेक्स्ट प्रश्न,
खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित कर लेता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। ऑप्शन ए बी सी सही है, ऑप्शन बी सी डी सही है, या ऑप्शन ए सी डी, या ऑप्शन ए बी डी। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बारिश कम होती है, इसलिए इसको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। तीसरा, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल, इसकी पतली पतली छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और ये छायादार वृक्ष है जिसके छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, ये भी सही है तीसरा भी। नेक्स्ट, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। तो ए बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन और उनकी कमी से उत्पन्न रोग का असंयुक्त युग्म है यहाँ पे असंगत, वो कौन सा है वो छांट करके बताना है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रक्त अल्पता। तो देखिए यहाँ पे विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी से बेरीबेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, लेकिन विटामिन डी से रक्त अल्पता रोग नहीं होता। रक्त अल्पता रोग किससे होता है? विटामिन B6, B9 और B12 से, यानी कि आयरन की कमी की वजह से यह रोग रक्त अल्पता एनीमिया यह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर या जयपुर? सिवाना दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जैसलमेर? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर? तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और दूसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर। बीकानेर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी बीकानेर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है दौसा। तो दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर जैसलमेर जो है सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है बीकानेर, इसका है 30,234 वर्ग किलोमीटर। 30,234 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला है सबसे छोटा धौलपुर, और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 3,084 वर्ग किलोमीटर। 3,084 वर्ग किलोमीटर। तो दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, राकेश शर्मा को भारत सरकार ने किस पदक से सम्मानित किया? वीर चक्र से, महावीर चक्र से, अशोक चक्र से या शौर्य चक्र से? राकेश शर्मा को भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राकेश शर्मा कौन थे? ये पहले भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा भारत के प्रथम थे, लेकिन विश्व के 138वें व्यक्ति थे। ये विश्व के 138वें व्यक्ति थे और भारत के पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर अजमेर, झालावाड़, कोटा या उदयपुर? अजमेर, झालावाड़, कोटा या उदयपुर? इनमें से धींगा गणगौर जो है कौन से शहर की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी उदयपुर की। धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है और ये किस दिन मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट, पारंपरिक तरीकों द्वारा सिंचाई की विधि कौन सी है इनमें से? मोटर घिरनी, चेन पंप, रहट या उपरोक्त सभी? मोटर घिरनी, चेन पंप, रहट या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, रानी जी की बावड़ी स्थित है झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी? इनमें से कौन सी जगह स्थित है? तो ऑप्शन डी बूंदी। ऑप्शन डी
बूंदी। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है और ये मटर के दाने के समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के सीखने में मुख्य प्रशिक्षण संकेत है। सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेत पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग या उपरोक्त सभी? तो पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा यह जानना, विद्यार्थी ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से परीक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों ने कितना सीखा यह जानने के लिए होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे नहीं सीखा यह जानने के लिए तो गलत है। प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए होता तो ठीक है, लेकिन न बनाए रखने के लिए, इसलिए ये भी गलत है। और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी या परीक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट, निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की समस्या है। अधिगम सहायक क्रियाकलापों का न होना, यहाँ पे न होना लिखा है ये। पर्यावरण शिक्षकों का अभाव, उपयोगी शिक्षण साहित्य का अभाव या उपरोक्त सभी? निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की समस्या पूछी है। तो अधिगम, देखो पर्यावरण शिक्षकों का अभाव तो है ही नहीं, उपयोगी शिक्षण साहित्य का भी अभाव नहीं है, और उपरोक्त सभी ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें, अधिगम सहायक क्रियाकलापों का न होना। यदि अधिगम में सहायक क्रियाकलाप न हो तो ये पर्यावरण शिक्षण की एक समस्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा टीवी चैनल उपयोगी है? ऑप्शन ए नेशनल ज्योग्राफी, ऑप्शन बी डिस्कवरी, ऑप्शन सी एनिमल प्लांट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा टीवी चैनल उपयोगी है? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लांट्स, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना प्रक्षेपण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? सूचना प्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य सूचनाओं को प्राप्त करना, प्रक्षेपण, सूचनाओं का प्रेषण, सूचनाओं का पुनरुत्पादन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, पेडागोजी का अर्थ है, पेडागोजी का अर्थ है विद्यालय में निर्धारित समय सारणी, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान, विद्यार्थियों के निष्पादन को जांचने की विधि, या कक्षा में शिक्षण कार्य। पेडागोजी क्या है? पेडागोजी विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत क्या होता है? विचार विमर्श किया जाता है, केवल प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल व्याख्यान दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत विचार विमर्श किया जाता है, ऑप्शन ए विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का उद्देश्य नहीं है छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, संबंधित समस्या के प्रति सचेत करना, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित करवाना। पर्यावरण प्रतियोगिता से का उद्देश्य कौन सा नहीं इनमें से? ऑप्शन ए छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति संबंधी समस्या इत्यादि का अध्ययन हम किन किन विषयों में करते हैं? केवल पर्यावरण में, भूगोल, पर्यावरण एवं विज्ञान में, केवल भूगोल में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकृति से संबंधित कोई भी समस्या है उसका अध्ययन हम भूगोल में भी करते हैं, पर्यावरण में भी करते हैं और विज्ञान में भी करते हैं। तो ऑप्शन बी
भूगोल, पर्यावरण और विज्ञान में। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण विषय विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित है? पर्यावरण जो विषय है ये विज्ञान की कौन कौन सी शाखाओं से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से या सभी? तो यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान से संबंधित भी है, रसायन विज्ञान से संबंधित भी है, जीव विज्ञान से संबंधित भी है, और तो इसका ऑप्शन आएगा डी, उपरोक्त सभी। तो ये 30 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। आपने क्या स्कोर गेन किया ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लगातार इस चैनल पर विजिट करते रहें। आपको इसी तरीके से अन्य मॉडल पेपर भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।